हेलो बच्चों, एक नया टॉपिक है। पोलिनोमियल के सामने जो वेरिएबल की वैल्यू दी गई है वो वैल्यू इस पोलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है वो चेक करना है। बच्चों ये जो वर्ड लिखा है जीरो, काफी सारी जगह पे इसे रूट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रूट भी बोलते हैं। यानी कि इस वेरिएबल की जो वैल्यू दी गई है इस पोलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है, यानी कि इसका रूट है कि नहीं है, वो हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? एकदम आसान से स्टेप फॉलो करने हैं। इस वैल्यू को इस पोलिनोमियल एंटर कराओ, यानी कि इनपुट कराओ, तो डेफिनेटली आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। हमने प्रीवियस टॉपिक में ये बता चुके हैं कैसे फाइंड करना है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो इसको यहाँ पे इनपुट कराएंगे तो ये पोलिनोमियल यानी कि ये हमारा मशीन एक आउटपुट देगा। अगर वो आउटपुट की वैल्यू जीरो हो गई ना बच्चों, अगर वो आउटपुट जो आ गया वो जीरो आ गया, तो हमारा जो इनपुट था ना वो जीरो या तो फिर रूट ऑफ ए पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले तो ये वैल्यू हमें इस पोलिनोमियल में एंटर करानी पड़ेगी, यानी कि इनपुट करानी पड़ेगी। यानी कि जहां पे भी आपको x दिख रहा है हमें रिप्लेस करके क्या लिखना है? 1 लिखना है। तो p ऑफ x की जगह पे 1, 2 एज इट इज, x की जगह पे 1 यानी कि उसका क्यूब, माइनस 3 x की जगह पे 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस 7x यानी कि 7x की जगह पे 1 प्लस 6। अब देखो वैल्यू हमने इनपुट करा दी। अब पोलिनोमियल क्या करेगी? प्रोसेसिंग करेगी, राइट। तो 2 एज इट इज, 1 का क्यूब यानी कि 1, माइनस 3 एज इट इज, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 7 1 7 प्लस 6, तो ये 2 1 2 माइनस 3 प्लस 7 प्लस 6 इतना हो गया। तो 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 7 यानी कि आपका 6 हो जाएगा, और 6 प्लस 6 आपका 12 हो जाएगा, राइट। तो हमने इनपुट क्या कराई थी वैल्यू? ये 1 हमारा इनपुट था, और पोलिनोमियल के अंदर डालने से हमें पोलिनोमियल ने आउटपुट क्या दिया? तो क्या 12 दिया। और क्या ये आउटपुट की वैल्यू जीरो है? सर नहीं है, इस आउटपुट की वैल्यू जीरो नहीं है। तो ये जो हमारा इनपुट है वो जीरो नहीं होगा, वो जीरो यानी कि रूट नहीं होगा। नॉट, राइट, नॉट अ जीरो और अ रूट, राइट। अगर ये वैल्यू जीरो आ जाती है, अगर हमारा आउटपुट जीरो आ जाता, तो ये जो हमारा इनपुट है वो क्या हो जाती? जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल हो जाती। और एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इस वेरिएबल की जो वैल्यू है 2, इस पोलिनोमियल के लिए जीरो या तो फिर रूट है कि नहीं है चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने बोला था इसको यहाँ पे इनपुट कराओ, यानी कि x की जगह हमें 2 लिख देना है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस हो जाएगा ये 4। तो देखो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, माइनस 4 2 जा 8 प्लस 4। तो बच्चों ये 4 प्लस 4 8, और ये माइनस 8, यस जीरो आ गया। तो देखो ये हमने इनपुट कराई थी वैल्यू पोलिनोमियल में, और इनपुट कराने के बाद पोलिनोमियल ने एक प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग के बाद हमें ये एक आउटपुट भेज दिया, और आउटपुट हमारा क्या आ गया? जीरो आ गया। देखो आउटपुट हमारा क्या आ गया? जीरो आ गया। तो जब आउटपुट जीरो आता है तो उसे हमें रूट या तो फिर जीरो नहीं बोलते हैं, उस समय पे हमने जो इनपुट कराया था उसे हम जीरो या तो फिर रूट बोलते हैं। तो हमारा इनपुट क्या था? 2 था ना, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो, और यू मे कॉल इट रूट ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल, राइट। और हमारी पोलिनोमियल कौन सी है? यानी कि px x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। पता चल रहा है बच्चों? एक वैल्यू थी, वो इस पोलिनोमियल का जीरो या तो फिर रूट है कि नहीं है वो चेक करना है। तो हमने क्या किया? इसको इसमें डाल दिया, इनपुट करा दिया, तो एक आउटपुट मिला, और आउटपुट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो हमारा जो इनपुट था वो जीरो यानी कि रूट हो गया, राइट। एक और क्वेश्चन बच्चों, चेक करना है कि x इक्वल टू 2 इसका जीरो है कि नहीं है, यानी कि रूट है कि नहीं है चेक करना है। तो मैंने क्या बोला था? रूट है कि नहीं है चेक करना है, जीरो है कि नहीं है, तो उसको इस पोलिनोमियल में हमें इनपुट कराना पड़ेगा। तो चलो इनपुट करा देते हैं। तो x की जगह पे 2 लिखना है, तो 2 यहाँ पे 2 एज इट इज, x का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब
-13, राइट, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 17x यानी कि 17 इंटू 2 प्लस 12। देखो जहां पे भी x था वहां पे हमने 2 पुट कर दिया है, राइट। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 एज इट इज 2 का क्यूब आपका हो जाएगा 8 माइनस 13 एज इट इज 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 7 2 ज़ा 34 प्लस 12। लेट्स सिंप्लीफाई इट, 8 2 ज़ा 16, ये हो जाएगा 13 4 ज़ा 52 प्लस 34 प्लस 12, राइट, दैट इज इक्वल टू, अब देखो ये 34 और 12 दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये 34 और 2 6, 3 प्लस 1 4, राइट, यानी कि 46 हो जाएगा। देखो 46 प्लस 16 आपका 52 हो जाएगा और ये -52 कैंसल्ड आउट हो गया, आपको क्या देंगे, 0 देंगे। देखो बच्चों हमने ये इनपुट कराया था, यानी कि ये 2 जो था हमारा इनपुट था, इस पोलिनोमियल में हमने डाला था, तो पोलिनोमियल ने हमें बाहर क्या दे दिया, तो ये 0 यानी कि ये हमें आउटपुट दे दिया। तो बच्चों जब भी आउटपुट 0 आता है तो उस समय पे जो इनपुट होता है वो हमारा 0 यानी कि रूट हो जाता है। तो ये आउटपुट हमें 0 कब मिला, तो कि इनपुट 2 डाला था तब, यानी कि हमारा इनपुट यानी कि x इक्वल टू 2 इज अ 0 और यू मे कॉल इट रूट ऑफ गिवन पोलिनोमियल। देखो बच्चों सेम टॉपिक का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। x इक्वल टू 2 इस पोलिनोमियल का 0 है, वो हमें पहले से पता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस x इक्वल टू 2 को इस पोलिनोमियल में अगर इनपुट कराओगे तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि 0 है ऐसे पहले से बोल रखा है, राइट। तो इसका मतलब कि p ऑफ x पहले कंसीडर कर लो, 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 1। अब x इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करोगे तो p ऑफ 2 3x की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस b x की जगह 2 माइनस 1। और मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, x इक्वल टू 2 इस पोलिनोमियल का 0 है, यानी कि अगर इसको इनपुट कंसीडर करते हैं तो इसके लिए जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। देखो मैंने ये p ऑफ 2 यानी कि 2 को इनपुट कराया तो आउटपुट 0 आना चाहिए, राइट। दैट इम्प्लाइज कि 3 एज इट इज 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, ये 2b माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2b माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये 12 माइनस 1 यानी कि 11 हो जाएगा प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चों 11 को हम राइट साइड पे लेके आते हैं तो 2b इज इक्वल्स टू -11 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो वो सामने चला जाएगा तो डिवीजन में आएगा, तो b इज इक्वल्स टू -11/2। तो ये हमें b की वैल्यू मिल गई, राइट। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। हमें बोला गया है कि x इक्वल टू -1 इस पोलिनोमियल का ऑलरेडी 0 है। इसका मतलब कि अगर इस वैल्यू को पोलिनोमियल में इनपुट कराओगे तो आउटपुट हमें 0 मिलना चाहिए, है ना। पोलिनोमियल कंसीडर करो p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब इसमें हमें इनपुट क्या कराना है, x इक्वल टू -1, तो x की जगह पे -1 सब्सिट्यूट कर दो, तो -1 a एज इट इज x की जगह -1 का स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज x की जगह पे -1 प्लस 3। और मैंने बोला था कि ये इसका 0 है, इसका मतलब कि अगर इसको इनपुट कराओगे तो आउटपुट वैल्यू 0 हमें मिलनी चाहिए, राइट। तो a एज इट इज -1 का स्क्वायर यानी कि +1 हो जाएगा, माइनस माइनस +5 हो जाएगा, +3 इज इक्वल्स टू 0। तो a इंटू 1 यानी कि आपका हो जाएगा a, 5 + 3 यानी कि 8 हो जाएगा। इसका मतलब 8 को राइट हैंड साइड पे लेके आओगे तो a इज इक्वल्स टू व्हाट, -8, राइट बच्चों, इजी।